हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी वर्मा एडुकेशन। आज हम करने और समझने वाले हैं नाइन्थ क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 54, यानी नाइन्थ क्लास का हिंदी का कार्यपत्रक नंबर 54, वाक लद्याय पुनरावृत्ति। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक दिया गया है वाक लद्याय पेड़। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वाक लद्याय के बारे में। आइए अपनी वर्कशीट की ओर चलते हैं। तो हमारी आज की वर्कशीट ये है और हम पढ़ेंगे कवित्रियाँ जीवन परिचय। ठीक है, कश्मीरी भाषा को लोकप्रिय संत कवित्री लद्याय का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीरी स्थिति परमपुर सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। लद्याय के लोगदा लला गोश्री, लला सिरफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। लद्याय के काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रस खाने में स्वैद प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लद्याय के वाक प्रसिद्ध। अपने वाक के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं के रूप में उठकर शक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम का सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लद्याय की रचनाओं में तलाकिन, पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के साथ स्थान पर जनता और सरल भाषा का प्रयोग हुआ। यही कारण है कि लद्याय की संरचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। ठीक है, इसमें हमने कवित्री के जीवन के बारे में पढ़ा है, उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। जैसा कि आपने 6th, 7th और 8th में आप हो और 9th में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ रहे हो, सॉरी बच्चों। जैसा कि आपने हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी के दोहे भी पढ़े होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें कवित्री के जीवन परिचय के बारे में बताया गया है, जो मैंने आपको बता दिया। आइए अपनी आगे की वर्कशीट की ओर चलते हैं। अगला आपका आता है वाक। ठीक है, ये वाक है। रस्सी कच्चे धागे की, खींच रही मैं नाव। एक मतलब दोहा है, रस्सी कच्चे धागे की, खींच रही मैं नाव। जाने कब सुने मेरी पुकार, कर दे भवसार पार। पानी तट पे कच्चे सर को व्याख्या प्रसार रहे, मेरे जी में उठती रहे हुक, हर घर जाने की चाह है घेरे। ठीक है, तो ये एक कवित्री और ये एक नाव है, इन्हीं के ऊपर ये वाक्य बनाया गया है जिसे हमें समझना है। ठीक है, ये नीचे लिखा गया है इसी वाक्य के बारे में, हम इसको पढ़ेंगे। भावार्थ। ठीक है, कवित्रियों ने इन पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रसार का वर्णन किया है कि कब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े से बनी टपक टपक कर कम होता है, पानी टपक टपक कर कम होता है, उसी तरह कवित्रियों का जीवन भी कम होता जाता है। इसी वजह से वह व्याकुल होती जा रही हैं कि वह कब ईश्वर की पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवित्री और परमात्मा के निकट जाने वाले प्रसारों को कच्चे धागे से खींची जाने वाली नाव के रूप में बताया गया है।
उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसका शरीर त्यागना पड़ता है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, पर कवित्रियों द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। कवि द्वारा जो किए गए प्रयास थे, मतलब जो उन्होंने ढेर सारी तपस्याएं वगैरह की होंगी, वो सारी व्यर्थ जा रही थी, बर्बाद। ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप आ रही है और हम शायद अब प्रभु से मिल नहीं पाएंगे। वो जीते जागते प्रभु से मिलना चाहती थी। ठीक है, इसलिए उनका हृदय तड़प रहा था। वो प्रभु से मिलकर अपने घर जाना चाहती थी, अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती थी। तो हमने यहाँ पे इस पंक्ति के इस जो वाक्य की वो थी, कबीर दोहा टाइप था, हमने वो यहाँ पे जाना। मैंने आपको पूरा बता दिया। आई होप ये पूरा वाक्य जो है आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अपनी वर्कशीट की ओर चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला आपका आता है ये प्रश्न उत्तर। आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट में 5 प्रश्न गिव किए गए हैं। ठीक है, कवित्रियाँ यह क्यों चाहती हैं कि ईश्वर उनकी पुकार सुने। दूसरा, रस्सी कच्चे धागे की को क्या व्याख्या दिया जाता है, वाक क्या है और किसे कहते हैं। कवित्री का हृदय क्यों तड़प रहा है, कवित्री ने किस रास्ते पर चलने का जोर दिया। इन सभी के प्रश्न मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं। आइए उन आंसरों की ओर चलते हैं। ये आपका आ जाता है पहला प्रश्न, कवित्री यह क्यों चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने। कवित्री इस भव्य सागर से पार ईश्वर की शरण में जाना चाहती हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि ईश्वर उनकी पुकार सुने। ये था आपका पहले प्रश्न का उत्तर। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। रस्सी कच्चे धागे की किसे कहा गया है। ये एक वर्ड है, एक वाक्य, रस्सी कच्चे धागे की, जो हम इस आंसर में जानेंगे। यह रस्सी शब्द का अर्थ मनुष्य के सांस या जीवन से है, जिसकी मदद से वह शरीर जैसे नाव को खींच रही है। उसी तरह रस्सी अत्यंत कमजोर तथा नाशवान है। ठीक है, यह किस क्षण टूट जाए यह कि कुछ कहा नहीं जा सकता। सही बात है, ये रस्सी होती है, आप उस पे ज़्यादा जोर देते हैं तो किसी भी क्षण टूट सकती है। उस पे मतलब किसी का जोर नहीं चलता कि वो कब टूट जाए, कब कितने समय तक वो जीवित रहेगी, कितने समय तक वो चलेगी। इसी प्रकार से हमारी जीवन की रेखाएं भी हैं कि वो कब टूट जाएं और कब हमारी मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो यही था आपका पहला दूसरा प्रश्न। ये तीसरे की ओर चलते हैं। ये आपका आ जाता है तीसरा प्रश्न, वाक किसे कहते हैं। वाक 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली की एक नए गाए जाने वाली रचना है। कश्मीर में कोई वाक शैली होगी जिसे हम एक गाने के रूप में जानते हैं। ठीक है, रचना होती है वो था आपका तीसरा प्रश्न। ये है आपका चौथा प्रश्न, कवित्री का हृदय क्यों तड़प रहा है। कवित्री को लग रहा है कि उसकी मृत्यु समीप आ रही है और वह शायद प्रभु से नहीं मिल पाएगी, इसलिए कवित्री का हृदय तड़प रहा है। तो ये कवित्री का हृदय क्यों तड़प रहा था वो मैंने आपको इस आंसर में बता दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको वर्कशीट में ही बताया था। ये आपका पांचवा प्रश्न, कवित्री ने किस रास्ते पर चलने पर जोर दिया। कवित्री ने ईश्वर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया। कवित्री ने ईश्वर की भक्ति करने का उस रास्ते पर चलने पर जोर दिया कि हम प्रभु की भगवान की, गॉड की, जो भी प्रभु भगवान होते हैं उनकी हम भक्ति करें और उनकी राह पर चलें। ठीक है, तो बच्चों यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ऑल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड बाय, यू हैव ए ग्रेट डे।